मोदी चाहते हैं इतिहास में नया नाम या बनना है हिंदू हृदय सम्राट। राजाओं की तरह क्यों बनवा रहे मंदिर? माँ दुर्गा के भक्त हैं पर मंदिर राम और शिव का बनवा रहे। क्या शक्ति पीठों की भी आएगी बारी? दक्षिण में राजेंद्र चोल और इधर शिवाजी ने बनवाए थे हजारों मंदिर। कई बार मिटाने की हुई कोशिश। देश हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बाला साहब ठाकरे को याद करता है, लेकिन उनका हिंदुत्व सियासत तक ही सीमित रह गया। बीजेपी के नेता भी हिंदुत्व की सियासत करते हैं। कल्याण सिंह ने हिंदुत्व के लिए कुर्सी तक कुर्बान कर दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर बनवाने के लिए रथ यात्रा तक निकाली, लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब के बाद आए और हिंदुओं के दिलों पे छा गए। इसकी वजह उनकी सियासत नहीं बल्कि मंदिर प्रेम है। हम आपको बताएं कि मोदी राज में किन किन मंदिरों और धार्मिक शहरों का कायाकल्प हुआ, लेकिन उसके पहले ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पीएम मोदी के प्रयागराज में गंगा स्नान की है। दूसरी तस्वीर काशी में बाबा भोलेनाथ की पूजा की है। तीसरी तस्वीर केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ की पूजा की है और चौथी तस्वीर भोपाल में महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की है। ये चारों तस्वीरें ये बताती हैं कि पीएम मोदी के राज में देश में मंदिरों का विकास कैसे हो रहा है, धर्म की नींव कैसे मजबूत हो रही। जो लोग मंदिर जाने में अब तक आनाकानी करते थे, वही लोग जनेऊ दिखाकर कहते हैं कि पूजा भी करना है। आखिर सियासत में इन तस्वीरों को लाने का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए आपको दक्षिण भारत चलना होगा। साउथ की एक फिल्म आई है जिसका नाम है पोनियम सेल्विन वन। इसमें चोल वंश की कहानी दिखाई गई। चोल वंश के राजाओं ने अपने राज्य में खूब मंदिर बनवाए। आज तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा मंदिर हैं। तमिलनाडु हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। यहाँ पल्लव वंश का राज भी था। महाराष्ट्र में शिवाजी के राज में हर 10 कोस पर हनुमान मंदिर बनवाए गए। उन्होंने भी खूब मंदिर बनवाए थे। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाया, फिर ज्ञानवापी भी वहीं बनी। मतलब राजाओं ने मंदिरों पे ध्यान दिया, लेकिन मुगलों ने इसे तोड़ा। फिर देश में लोकतंत्र का उदय हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में किसी नेता ने मंदिरों पे ध्यान नहीं दिया, बस हिंदुत्व की सियासत करते रहे। अब मोदी लगता है इसी फर्क को मिटाना चाहते। केवल सियासत से किसी का भला कैसे हो सकता है? कश्मीर में जहां सालों से मंदिरों के दरवाजे बंद पड़े हैं, वहां पीएम मोदी के राज में मंदिरों में मंत्रोच्चारण भी होता है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक अब पुजारियों को पूजा करने में डर नहीं लगता, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में धर्म ने अपनी जगह बना ली। जैसे प्राचीन काल के राजा भव्य मंदिरों के लिए आज भी अमर हैं, औरंगजेब और मुगल मंदिर तुड़वाने के लिए बदनाम हैं, वैसे ही मोदी को इतिहास उस दौर में मंदिर बनवाने के लिए याद रखेगा, जब धरती से धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। कलयुग और आधुनिकता के इस दौर में लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे थे। पीएम मोदी मंदिरों में कॉरिडोर बनवा के ये बता रहे थे कि धर्म में भी आधुनिकता का वास हो सकता है। बस आपके अंदर श्रद्धा भावना होनी चाहिए। मोदी ने केदारनाथ से लेकर अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत तक मंदिरों की नींव रखी। जहां तक पीएम मोदी की भक्ति की बात है, तो वो नवरात्र में 9 दिनों का उपवास रहते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, गंगा को माँ कहते हैं और शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश में ये तस्वीरें दूसरे धर्म के लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन राजा के दौर में ये तस्वीरें अच्छी लगती थी और उसी का परिणाम है कि भारत आज भी अपनी सभ्यता संस्कृति को संजोए हुए है और उसे आगे बढ़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।